नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बातों को कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का भूत, भविष्य, वर्तमान बताने में सक्षम है। इसके विभिन्न आयाम होते हैं, जैसे या शाखाएं कह सकते हैं कि जैसे लोग हाथ की रेखाओं को देख के आकलन करते हैं, मस्तिष्क की रेखाओं को देख के आकलन करते हैं, न्यूमरोलॉजी जन्म तिथि को देख के आकलन करते हैं, या और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो आकलन में यही मैक्सिमम देखा जाता है कि जीवन में सुख है कि दुख है, कि किस समय क्या, किस अवस्था में कष्ट होगा, कैसे क्या है। क्योंकि ये पृथ्वी लोक, आप लोग जान रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी जन्म लिया है उसका नष्ट होना तय है, उसकी मृत्यु तय है। ये बिल्कुल सत्य है। उसी तरह से ये भी सत्य है कि जैसे आपके कर्म होंगे उसी ढंग से आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी और उसी ढंग से आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। तो फिर एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी करती क्या है? न तो आपके कर्म को बदल सकती है, न मृत्यु को बदल सकती है। जीवन से मृत्यु तक का जो सफर होता है, उस सफर को एस्ट्रोलॉजर आसान कर देती है। किस समय कष्ट है तो कष्ट की तीव्रता को कम कर सकते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी किसी न किसी माध्यम से बदल करके, जैसे आप लोग रेडियो, टीवी चैनल वगैरह सब में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर हर चीज़ होता है, उसी तरह से आपके एटमॉस्फेयर, वातावरण को बदल करके आपके उस कष्टों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि आप जीवन में बाह्य रूप से देखिए तो शरीर में जो कष्ट होता है उसको दिखाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, आप पुनः स्वस्थ हो जाते हैं और फिर अपने जीवन यात्रा पे चलने लगते हैं। उसी तरह से आपका जीवन किस समय कष्ट में होगा, किस समय आप अच्छी स्थिति में होंगे, कितनी आप प्रारब्ध लेके पैदा हुए। प्रारब्ध के अंत भाग्य के अंदर जो एनर्जी होती है, प्रारब्ध का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो आपने कर्म किया है तो उसकी संचित एनर्जी आपका प्रारब्ध बनाती है, जो इस जन्म में भी काम करती है और अगले जन्म के लिए भी संचित रहती है। आप लोग जानते हैं कि जीवात्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस भी कहता है ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका रूपांतरण होता है। उसी तरह से जीवात्मा भी, प्राणवायु भी एक प्रकार की ऊर्जा है, वो भी रूपांतरित होती रहती है। चलिए, फिलहाल मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है। मेरा आज का टॉपिक है कि किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करें जिससे आपको लाभ होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सूर्य रत्न माणिक्य से। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। इसी तरह से चंद्रमा का रत्न मोती होता है। बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है। राहु का रत्न गोमेद होता है। बुध का रत्न पन्ना होता है। शुक्र का रत्न हीरा या ओपेल हो सकता है या होता है, सॉरी। केतु का रत्न लहसुनिया होता है। शनि का रत्न नीलम होता है। काला हकीक भी लोग पहनते हैं, लाजवत भी होता है। मंगल का रत्न मूंगा होता है। तो इन रत्नों का प्रयोग करके आप अपने जीवन यात्रा को अच्छा और सुखमय बना सकते हैं। कुंडली देख करके, कोई व्यक्ति हाथ देख करके इन रत्नों का अगर सही प्रयोग आपकी जिंदगी में कर दिया तो ऐसे समझिए कि जिस तरह से कोई भोजन स्त्री बनाती है तो नमक ज़्यादा हो जाता है तो भी भोजन बर्बाद हो जाता है, नमक कम हो जाता है तो भी स्वादहीन हो जाता है। यही मेन काम रत्नों का होता है।
वो जिस समय जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी आपके एटमॉस्फेयर में वो चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, उस एनर्जी को उपलब्ध कराते हैं ताकि आपका काम हो जाए। तो रत्न हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसका सही ढंग से आप इस्तेमाल करें तो आपका लाइफ बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि रत्न जो है उनकी जो एनर्जी होती है वो आपके एटमॉस्फेयर को बदल देती है, आपके आसपास के वातावरण को बदलती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को बदल देती है, और आपके जो अनुकूल होगा वही उसी के आसपास आप जाइएगा। इस टाइप की स्थितियाँ करती हैं। मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी लाइफ में केवल 2 रत्न को ऐसा महसूस किया है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आप बहुत ही निचले तबके में हैं या बहुत ही कष्टों में हैं या बहुत ही अपने आप को सोचते हैं कि ग्राउंड लेवल पे है, जिसको हमको इस ज़िंदगी में ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तो 2 रत्न ऐसे हैं जो लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। वो 2 रत्न हैं शनि रत्न नीलम, जो आपको अगर फल गया तो आपकी लाइफ को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, और दूसरा केतु रत्न लहसुनिया। अब रत्न बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें भी बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं उनको पहनने की, बहुत सारे उनके समझिए कि वैरायटियां होती हैं, बहुत सारे माइंस होते हैं, खान होते हैं। तो ये आपको बहुत सोच समझ करके लेना है, पहनना है। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप रत्न कम से कम 1 जरूर पहनिए और अधिक से अधिक 3 पहनिए, और लाइफ को वो आपके सुगम निश्चित बना देगा, और आवश्यकता अनुसार आपकी लाइफ में जिस चीज की जरूरत है उसकी वो भरपाई जरूर करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार।